नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एनकेएस स्टडी पॉइंट पे। एनकेएस स्टडी पॉइंट पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैटर्न पढ़ लिए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी की पहचान पढ़ ली थी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये आते थे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते थे। तो यहाँ पर हमने हिंदी से इंग्लिश बनाने के सेंटेंस पढ़े थे। साथ ही साथ में हमने पढ़ा था कि आईएनजी वर्ब के साथ किस प्रकार लगाया जाता है, एक दो रूल्स वो भी अपने पढ़ लिए थे। तो अब मैं आपको आगे बता रहा था कि ऐसी वर्ब्स जो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती है वो ऐसी वर्ब जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैक्सिमम एरर्स जो गवर्नमेंट पेपर की प्रिपरेशन करता है, अगर कंटिन्यूअस का कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एरर यहीं से बना के देगा। कुछ वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ, वे वर्ब्स कंटिन्यूअस के अंदर यूज नहीं होती है, वो यूज होती है इंडेफिनिट में, मैक्सिमम वहां पे यूज होती है। आपको सेंटेंस ऐसे बना के दे देगा कि वो लगेगा तो कंटिन्यूअस में ही, लेकिन ऐसे वो वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं जाती है, वो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कौन कौन सी वर्ब है जिनको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करके इंडेफिनिट में करते हैं। हाँ, वो वर्ब यूज होती है कंटिन्यूअस के अंदर, लेकिन कुछ उनके अर्थ दूसरे निकलते हैं, तब जाके उनका यूज किया जाता है कंटिन्यूअस में। फिर भी आप देखिए कौन कौन सी वर्ब है वो वाली। देखिए ऐसी वर्ब जिनका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब ये कौन कौन सी वर्ब है ये देखिए। नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, डाउट, अपीयर, कंटेन, इन्वॉल्व, लव, लाइक, वांट, टेस्ट, डिजायर, विश, हेट, प्लीज, satisfy, prefer, believe, trust, have, feel, possess, hear, see, notice। ये बहुत इजी वर्ब है। इनका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। नो मीन्स जानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, रिमेंबर मतलब याद रखना, फॉरगेट मतलब भूलना, डाउट मतलब शंका, अपीयर मतलब प्रतीत होना, कंटेंट मतलब रखना, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, लव मतलब प्यार, लाइक मतलब पसंद करना, वांट मतलब चाहना, टेस्ट मतलब स्वाद, डिजायर मतलब इच्छा, विश मतलब कामना, हेट मतलब घृणा, प्लीज मतलब पसंद करना, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना, प्रीफर मतलब आगे रखना, ठीक है, बिलीव मतलब विश्वास रखना, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, है मतलब रखना, फील मतलब जो फील होता है अपने को अच्छा लगना, पॉजेस मतलब किसी भी चीज का अधिकार जमाने के लिए यूज में किया जाता है पॉजेस। हियर मतलब सुनना, सी मतलब देखना, नोटिस मतलब नोटिस करना, ठीक है। तो ये जो वर्ब है इनका मीन्स ये होता है। अब इन वर्ब का यूज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे आप देखिए, ही इज रिमेम्बरिंग यू नाउ। अब अपने को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर नाउ आता है तो आईएनजी लगाते हैं, लेकिन अपने को ये भी पता है कि रिमेम्बर है, रिमेम्बर के साथ में आईएनजी नहीं लगती, इसीलिए ये प्रयोग हुआ कि ये वाला सेंटेंस अपना गलत हो गया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के यही सीख देगा कि रिमेंबर के साथ में आईएनजी लगा देगा और सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो वर्ब है ये यूज नहीं होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो रिमेंबर यूज नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर एरर आएगी आपकी। तो ये सेंटेंस फिर कैसे बनेगा, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, he remembers you now। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस एस लगेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे होता है। अब एक सेंटेंस आपको पता है कि आप जनरली बोलते हो आई लव यू, आई लव यू, ये सेंटेंस बोला जाता है जनरली। कोई ऐसे थोड़ी बोलता है कि आई एम लविंग यू। कभी किसी के मुंह से ये सुना है कि आई एम लविंग यू?
ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लव जो है आईएनजी लगता ही नहीं लव के साथ में, इसीलिए ये ऊपर वाला सेंटेंस तो सही होगा और नीचे वाला सेंटेंस गलत होगा। तो हमने देखा कि ये ऐसी वर्ब है जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या कंटिन्यूअस टेंस में ना होकर इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब मैं आपको कुछ वर्ब के बारे में ऐसे बताता हूँ कि कुछ कंडीशंस होती है जिनका अर्थ दूसरा निकलता है, फिर उनको उस मीन के अंदर ले जाके अर्थ में ले जाकर फिर आईएनजी लगा के यूज किया जाता है। तो देखिए अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो पीछे जो अपन ने वर्ब्स लिखी थी उनमें से कुछ ऐसी वर्ब है जिनका मीनिंग दूसरा निकलता है और उनका यूज कंटिन्यूअस में हो सकता है। देखिए पहला है फील। फील को हेल्थ के लिए यूज किया जाए तो कंटिन्यूअस में यूज हो सकता है। अगर फील का मीन निकाला जाए किसके लिए, हेल्थ के लिए, किसी स्वास्थ्य संबंधी कारणों को लेकर अगर फील का मीन निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाए, तब उसका प्रयोग आप कंटिन्यूअस में कर सकते हो। जैसे ही इज फीलिंग बेटर आफ्टर हिज आई सर्जरी, आंखों की सर्जरी के बाद में वह अपने आप को क्या कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है। फील का मतलब महसूस करना होता है, लेकिन महसूस करने का मतलब कहाँ निकलना चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर, तब आईएनजी आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगता है। सेकंड है आपका हियर। हियर मतलब होता है वैसे तो सुनना, लेकिन यहाँ पे आईएनजी तभी लगेगा जब हियर का मतलब किसी केस की सुनवाई हो। कोर्ट के अंदर अगर किसी केस की सुनवाई होती है तभी हियर का प्रयोग आईएनजी के साथ लगा सकते हो, अदरवाइज हियर का प्रयोग आईएनजी के साथ नहीं लगता। ठीक है, देखिए राम इज हियरिंग सॉन्ग्स, ये अगर ये नॉर्मल चीज हुई, राम इज हियरिंग सॉन्ग्स, ये कोई कोर्ट वोर्ट की बात नहीं हुई, कोई केस वेस की बात नहीं है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये गलत हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हियर के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप नीचे देखोगे द जूरी इज हियरिंग द केस ऑफ थेफ्ट, कि इस चोर का केस जूरी सुन रही है, तब ये सुनने में इसका अर्थ निकलेगा सही, इसलिए ये केस की बात आ गई, इसका मतलब हियरिंग बिल्कुल सही है। आगे है सी। सी मतलब देखना होता है। वैसे तो नॉर्मल में मैं बात करूं आई एम सीइंग ए कार, मैं कार देख रहा हूं, तो ये गलत है। लेकिन अगर सी का प्रयोग मिलना या विदा लेने से निकले, मिलना या विदा लेने से निकले, तब इसका प्रयोग आप आईएनजी के साथ कर सकते हो। देखिए आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे, मैं मेरे दोस्त से आज मिल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी का मतलब ये निकले तब आईएनजी लगेगा, अदरवाइज आईएनजी नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं, कंटिन्यूअस का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि यही वर्ब्स बार बार आपको दिमाग में घुमाती रहेगी, इसीलिए ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो देखिए अब आप, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो यूज बता रहा हूं आपको। अगर ये दो यूज या दो ऐसी बातें आपके दिमाग में रहेगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज होगा वहां पे। पहली है टेम्पररी सिचुएशन, अस्थायी कार्य। अगर कोई भी व्यक्ति या कहीं पर भी कोई अस्थायी कार्य कुछ टाइम के लिए किया जाता है तो वहां पर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। लाइक एज ही इज स्पेंडिंग हिज वैकेशन इन यूरोप, वह अपना वैकेशन जो है, छुट्टियां हैं, यूरोप में बिता रहा है। तो वैकेशन है तो यूरोप में मतलब कुछ टाइम के लिए, महीने डेढ़ महीने के लिए रुकेगा वहां पे, और वो अपने वैकेशन खत्म करने के बाद वापस अपनी जगह आएगा। तो ये टेम्पररी काम हुआ, जो टेम्पररी वर्क होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। लेकिन परमानेंट वर्क हो जाए तो, परमानेंट वर्क हो जाए तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया था कि स्थायी कार्य परमानेंट वर्क जो होता है, आई वी हियर्स विद आवर ईयर्स, अपन मैंने ये वाला सेंटेंस बताया था आपको। तो परमानेंट वर्क हमेशा जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन टेम्पररी वर्क जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आप यहाँ देखिए चेंजेस, ट्रेंड्स, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। चेंजेस मतलब बदलाव, ट्रेंड्स मतलब प्रवृत्तियां,
जो अपने फैशन प्रवृत्ति आती है, फैशन के ट्रेंड्स आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, जहाँ से भी स्टार्ट होते हैं वो ट्रेंड्स आते हैं। चेंजेस और ट्रेंड्स एक ही बात है। डेवलपमेंट, विकास, कहीं पे विकास कार्य हो रहे हैं, ठीक है, कोई पुल निर्माण हो रहा है या कहीं सड़क बनाई जा रही है, रोड्स बन रही है। डेवलपमेंट कंट्री में कहीं पर भी हो, डेवलपमेंट का जब भी कोई सेंटेंस बनता है वो कंटिन्यूस में जाता है। और प्रोग्रेस, प्रोग्रेस जब करता है इंसान तो वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस लगता है। जैसे देखिए, योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, किसी की लिखावट होती है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। अगर इम्प्रूव का मतलब सुधरना, तो सुधरने का मतलब प्रोग्रेस होना, तो उसका सेंटेंस कंटिन्यूएशन बन गया, योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग। तो आपकी लिखावट सुधर रही है या इम्प्रूव हो रही है। आगे देखिए, ये एग्जाम्पल में आपको दो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। माय फादर इज वर्किंग इन ए बैंक, ऐसा आपके एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे तो आप इसमें देखते हो कि यहाँ पे इस सेंटेंस को आप जब देखते हो तो आप जब ये एरर पूछता है ऐसे, ये ए बना के दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया और डी में नन ऑफ दीज दे दिया। अब आपको बोल रहा है कि एरर बताइए कहाँ पर है। तो आप जैसे इस सेंटेंस को पढ़ोगे, माय फादर इज वर्किंग इन ए बैंक, तो आपको ये लगेगा कि ये टेम्परेरी सिचुएशन नहीं है, ये परमानेंट है। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं तो वो परमानेंट है। परमानेंट जब भी आती है वो कंटिन्यूअस में ना बनकर हमेशा इंडेफिनिट में बनती है। तो इसका ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, माय फादर वर्क्स इन ए बैंक। समझ में आया? तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस परमानेंट है, कौन सा टेम्परेरी है। तो आपने ये देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस देख लिए। अब मैं इंग्लिश की पहचान बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कुछ वर्ड्स में आपको दिखा रहा हूँ, एडवर्ब्स बताऊंगा, अगर वो एडवर्ब्स आपको किसी सेंटेंस में नजर आ जाए तो उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएं। देखिए अब आगे, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश के सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आप देखिए कि इंग्लिश में जो एडवर्ब्स आती है, कुछ ऐसे मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ जिनका प्रयोग अगर किसी सेंटेंस के इंग्लिश के सेंटेंस में दिख जाए तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही बनेगा। डायरेक्टली बिना सोचे समझे वहां पे आप टिक लगा दीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही होगा। कैसे होगा? देखिए, स्टिल in the present time, at this moment, nowadays, now, this day, this evening, this morning, this afternoon, जो भी है, और at present और today, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं अगर इनका प्रयोग आप इंग्लिश के सेंटेंस में देखते हो या करते हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही बनेगा हमेशा। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में यही बताता हूँ मैं आपको, हर टेंस के अंदर की जो एडवर्ब्स आती है, आपकी इंग्लिश की जो पहचान आती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वर्ड्स आप याद रख सकते हो बहुत ईजी है। देखिए, स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट प्रेजेंट, टुडे, नाउअडेज, नाउ, ये सब ऐसे याद रहते हैं। एक दो बार पढ़ोगे आप, आपके दिमाग में से फिट हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो बच्चा देखिए क्या है यहाँ पे, सी हर बेड नाउ। आपको ये स्लिप जो है यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में जितनी भी ये लिखी हुई है वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको ये इंग्लिश का सेंटेंस को पढ़ना है, ध्यान देना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का जाएगा। अब 12 टेंस है, 12 टेंस में से आप कैसे पहचानोगे कि ये इस टेंस का जाएगा। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है, या तो एक तो ये एडवर्ब्स को ध्यान रखिए आप, एडवर्ब्स दिखते ही आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज एडवर्ब्स नहीं आए तो आप ये ध्यान रखिए कि जो मैंने यूजेस आपको बताए हैं 2-3 प्रकार के, तो वो यूजेस है या नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सी हर बेड नाउ, आपको स्लीप पढ़ना है। पहले इस सेंटेंस को पहचानिए। सेंटेंस आपको पता है, देखिए नाउ लिखा हुआ है, और नाउ लिखा हुआ तो आपको पता है कि नाउ किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स में आता है। देखिए ये लिखा हुआ है नाउ, तो आपको ये पता लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो बच्चे देखिए 4 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ना सीखते हैं। इंडेफिनिट भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए, अब ये देखो स्लिप के आगे अगर नोट लिखा हुआ रहता, इसके आगे नोट आता, तो ये नेगेटिव का सेंटेंस बनता प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पीछे अगर क्वेश्चन मार्क आता
और आगे WH वर्ड आता है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव का बनता, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है इंट्रोगेटिव का, और बीच के अंदर नोट भी आता है यहाँ पर, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनता। तो जनरली मैं आपको बता दूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव का ही पूछा जाता है, तो वहां पर आप ध्यान ज्यादा तरीके से दीजिए। यहाँ देखिए ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस बना, क्योंकि इसमें नोट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, तो केवल एक ही बचा आपका अफर्मेटिव का। अब अफर्मेटिव का बचा तो आपको पैटर्न दिमाग में होना चाहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो अफर्मेटिव का पैटर्न है वो कहता है कि पहले आपका आएगा क्या, सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर आएगा V1 के साथ में ING। आगे तो आपको मतलब है नहीं इंग्लिश के सेंटेंस में, यही से आपको आंसर लिखना है सीधा डायरेक्ट सा। देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का आंसर देना है। पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, जो पहले लिखा हुआ आपका सब्जेक्ट है, देखिए सी आपका सब्जेक्ट है। अब सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप लगाते हो इज लगाते हो, तो आप यहाँ पे पहले लगाइए, ये देखिए इज आ गया, इज एमआर में से एक चीज लगा दी, इज आ चुका है। इसके बाद में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, ING, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है आपको, ये स्लिप तो लिखा, और इसके साथ में क्या लगा दीजिए ING, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड सेंटेंस, ये वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कैसे इसको, जैसे आप आंसर लिखोगे इसमें देखिए, द स्कूल नेवर ओपन ऑन संडे, जो भी एग्जाम पटवारी वगैरह का दे रहा है, राजस्थान में जितने भी इंग्लिश के एग्जाम आता है, राजस्थान में किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, तो मैं बता रहा हूँ आपका टेंस के क्वेश्चन में जो पढ़ा रहा हूँ उनसे बाहर कभी नहीं जाएगा। एग्जाम्पल भी आप अगर देखते हो तो कई एग्जाम्पल तो सेम डिट्टो मिलेंगे आपको ऐसे के ऐसे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, तरीका यही है, इंग्लिश कोई स्पेशल चीज नहीं है, इंग्लिश में तरीके यही है, रूल्स यही लगने वाले, कोई रूल्स नए चेंज नहीं होंगे, कोई वो नहीं है, तरीका बस आपका अलग अलग टीचर का अलग अलग होता है पढ़ाने का। लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में समझ में आ जाता है एक बार में, तो आप ये समझिए कि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है आपको। तो ये देखिए सेकंड आपका द स्कूल नेवर ओपन ऑन संडे बट दे ओपन टुडे। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, दोनों के अंदर ओपन सेम आपकी वर्ब बननी है, लेकिन कौन कौन सा सेंटेंस किस में जाएगा ये देखिए आप, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए ऑन संडे लिखा हुआ है, ऑन संडे आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ऑन संडे ऑन मंडे में लास्ट में लिखा था एडवर्ब्स में, तो ऑन संडे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो पहले वाला सेंटेंस तो आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, ये आ गया आपका क्या, सब्जेक्ट स्कूल है, सिंगुलर है, नेवर लगा हुआ है, तो ये ओपन आ गया, नेवर के साथ कोई ऐसे ही नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन आ गया, ठीक है। और इसके साथ में आगे देखिए ये स्कूल सिंगुलर है, तो यहाँ पे ऐसे ओपन से लगा दीजिए, ठीक है। आगे अगला देखिए ये टुडे आ गया। अब टुडे देखिए कहाँ है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में तो दे के साथ में क्या लगाते हो आप, आर लगाते हो, ये आर लगा दिया, और ओपनिंग के साथ में ING लगाना, ये ओपन के साथ में क्या लगा दिया ING लगा दिया, तो इसका आर ओपनिंग आएगा, इसका ओपन आएगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्या करते हैं, ये रिक्त स्थान दे देते हैं और ABCD में ऑप्शन देते हैं, पहले में ओपनिंग्स और आर ओपनिंग डाल देगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, दूसरे में ओपन डाल देगा, आर ओपनिंग डालेगा, इसमें चेंज करेगा, इसमें चेंज करेगा, कई बार दोनों में चेंज कर देता है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगा देता है। लेकिन अगर आपको रूल्स पता है, ध्यान में है, तो आप आंसर बिल्कुल सही लगा सकते हो। इसी प्रकार ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए आपका तीसरा, ये आपका माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली, डेली आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वियर के साथ में लगा दीजिए आप क्या वियर्स, ऐसे इस लगा दिया, सिंगुलर है माय फादर। यहाँ पे टुडे आ गया, टुडे आता ही के साथ में इज लगाते हैं और वियर के साथ में ING लगा दीजिए। इस प्रकार आपका ये सेंटेंस को भरे जाते हैं, और बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा आता है, कंपटीशन एग्जाम में 3-4 प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अपने तरीके से आप ध्यान रखिए। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे समाप्त होता है। अगला टेंस अपन प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर है, या अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक होगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट से आता है। तो
उसको भी आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।